हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ आईटीसी शेयर के बारे में। इस स्टॉक में एक बहुत ही शानदार रैली देखने को मिली, जहां पे इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं थोड़ी सी शांति मिली, बट स्टॉक दोबारा से हाई लगा के नीचे की तरफ धीरे धीरे आ रहा है। गाइस, ऐसे में जब पहले किसी ने बाय करके सेल कर दिया था, वो भी दोबारा एंट्री बना के बैठ गया इस स्टॉक में, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं लगने लगा कि स्टॉक अब तेज दौड़ लगाने के लिए तैयार है। और स्टॉक ने करीब करीब 10-15% की तेजी दिखाई भी, बट उसके बाद शेयर ऊपरी एंड से कहीं ना कहीं नीचे आते हुए दिख रहा है। तो ऐसे में गाइस, कहीं ना कहीं दोबारा से इन्वेस्टर्स का भरोसा डगमगा रहा होगा इस स्टॉक पे, क्योंकि पहले से ही वो काफी ज्यादा फंस चुके थे इस स्टॉक में। अब दोबारा से उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि यार कहीं दोबारा ट्रैप ना हो जाए, क्योंकि टाइम टेकन तो बहुत ज्यादा है ये स्टॉक। तो आपके लिए क्या होगी मेरी राय? और अगर किसी ने अभी तक एंट्री नहीं बनाई और इसमें बनाना चाहता है, तो क्या उसे बनानी चाहिए, या फिर बनानी है तो किस लेवल पे बनानी चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिएगा इस वीडियो करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी स्टॉक जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊं आईटीसी के बारे में। इस स्टॉक में जो रैली आई अराउंड 240 पे गया था डायरेक्ट शेयर। जब मैंने आप सभी से कहा कि अभी वेट करिए, ऐसा नहीं है आपको नहीं मिलेगा, नीचे मिलेगा, इतनी बड़ी रैली है। इनफैक्ट मैं हर शेयर में रैली आ जाती है, मैं यही कह देता हूं आप सभी से। और कुछ स्टॉक होते हैं जो रैली के बाद कंटिन्यू रैली रहते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक में कहीं ना कहीं आपका पैसा बच जाता है। देखिए, अगर कोई बहुत तेज भाग रहा है और बहुत ऊपर आ गया है, तब आप उसमें बाय बनाते हो, और मैं आपसे कहूं कि नहीं बनाना चाहिए इन स्तरों पे। तो देखिए, या तो आप पैसा बनाने से रह जाएंगे, ठीक है, रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा सेफ है, ठीक। लेकिन अगर आपने पोजीशन बना ली और जो मैंने कहा वो हो गया, तो आपका पैसा फंस जाएगा, लॉस में आ जाएंगे। देखिए, लॉस में नहीं आने चाहिए। अगर आप पोजीशन नहीं बनाते तो आप अपने जो प्रॉफिट होने वाला था या हो सकता था वो नहीं होगा, और हो सकता है कहीं आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल जाए दूसरे शेयर में, वहां पैसा लगा के पैसा बना लो। लेकिन आप अगर उस शेयर को छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना पैसा सेव कर लेते हैं। देखिए, मैंने आप सभी से ओएनजीसी में भी कहा था कि देखिए बहुत ऊपर आ गया, थोड़ा डिप का वेट करें फिर एंट्री करें। ऐसा नहीं कहता कि मैं निकल जाए, खरीदना ही नहीं है, मैं कहता हूं डिप का वेट करें। फॉर एग्जांपल, टाटा पावर भी बहुत तेज भागा और मैंने आपसे कहा एक डिप आएगी, देखो 174 तक स्टॉक आता हुआ दिखा 185 से, तो आपको डिप का वेट करना चाहिए। ऐसे आईटीसी में भी, लेकिन वही है ना, जब चल रहा होता है तो ऐसा लगता है अब नहीं आएगा नीचे, भैया जाने वाला है अब तो खरीद लो इसे। तो वो गलती कुछ लोगों ने कर दी और आज वो भुगत रहे हैं उसकी गलती है। लेकिन आगे क्या करना चाहिए? देखिए, किसी ने अगर 240-245 के अराउंड ले लिया है स्टॉक, तो उसके लिए सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अभी आप अपनी पोजीशन को होल्ड रखें, क्योंकि स्टॉक मेरे हिसाब से अभी ऐसा कुछ नहीं है, कंसोलिडेट हो रहा है मेरे हिसाब से अपनी रेंज ऊपर में ब्रेक करने के बाद, और अभी ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ऐसे में आप अपनी पोजीशन में बने रहे, और मुझे लगता है 225 के अराउंड आता है, यानी 6 रुपए और नीचे, यानी 2-2.5% और नीचे। तो आप अपनी पोजीशन को एक्यूमुलेट करें, यानी एवरेज करें और बाय करें, ठीक है। अगर 225 के पास अपनी शेयर को बाय करते हैं, एवरेज करते हैं, तो आपकी जो लेवल है अराउंड 230 के पास आ जाएगा, और उसके बाद आप 218 का क्लोजिंग बेसिस पे एसएल रखें। देखिए, 218 का एसएल रखना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे तो बहुत लंबा फंस सकते हो, अगर स्टॉक नीचे की तरफ जाता हुआ दिखा दो। अगर 218 के नीचे चला गया स्टॉक तो 200-205 तक जा सकता है, प्लस वही रेंज दोबारा हो जाएगी 200 से 220 की, और आप ऊपर की रेंज में फंस जाओगे। इससे अच्छा है कि स्टॉप लॉस रखें, अपना पैसा जितना लॉस लगे कोई नहीं, आप ट्रेडर हो, आपको लॉस लगेगा। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको प्राइस देखना ही नहीं है, लेकिन आप अगर पोजिशनल बाइंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे करते हो, तो आप ट्रेडर हो, तो कहीं ना कहीं आप दोनों तरफ की मार्केट देखते हो। लेकिन आपके लिए मैटर करता है क्या? पोर्शन कितना, आपका रेशो, प्रॉफिट का रेशो, लॉस का रेशो। अगर आप 3% लॉस ले रहे हो तो आप नेक्स्ट ऐसा स्टॉक ढूंढिए जहां पे आप 10% प्रॉफिट बनाओ। तो ये आपका एक नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हो तो स्विंग ट्रेडर, लेकिन लॉस में आ गए तो आप बेच ही नहीं, तो आप इन्वेस्टर हो गए 1 साल तक,
वो आप बिल्कुल नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप प्रॉफिट के टाइम तुरंत निकलते हो, तो लॉस के टाइम भी आपको एक डिसिप्लिन रखना चाहिए। देखिए गाइस, मेरे हिसाब से अगर किसी में पोजीशन है तो मैंने सजेस्ट कर दिया 225 के अराउंड उसे एवरेज करनी चाहिए अपनी पोजीशन। 218 का क्लोजिंग बेसिस पे ऐसा रहेगा और मुझे लगता है स्टॉक दोबारा से 245 250 के लेवल्स दिखाना चाहिए। देखिए गाइस, कल ही इस पे एक रिपोर्ट आई है जिसका मैं आपको बता दूं, उनका टारगेट प्राइस तो बहुत ही ज्यादा छोटा आता हुआ दिखा है। इनफैक्ट स्टॉक वहां से वापस आया है, टारगेट प्राइस आया 242 का। कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से एक दिन पहले इस पे टारगेट आया है 242 के लिए बाय करने की सलाह दिया है कोटक सिक्योरिटी ने आईटीसी पे। और स्टॉक की बात करूं तो अराउंड 245 का हाई लगा के आया अभी, तो उन्हें कहीं ना कहीं दोबारा से वहीं जाता हुआ दिख रहा है और मुझे भी लगता है कि हाँ जी दोबारा वो लेवल टेस्ट करेगा, 250 तक जा सकता है। अगर आपका नजरिया लंबा है 1-2 साल के लिए, क्योंकि इसमें मैं मीडियम टर्म नहीं दे सकता क्योंकि ये स्टॉक कितने दिन तक कंसिडर कर जाए किसी को कुछ नहीं पता। 6 महीने पहले पेशेंस टेस्ट कर लिया इसने अच्छी मार्केट में, तो आगे भी पता नहीं कितना कर सकता है। ऊपर से एक इसमें ये भी हो सकता है LIC IPO लाएगी तो LIC अपना हिस्सा बेचेगी तो वहां से सेलिंग प्रेशर आ सकता है, नो डाउट। बट इन्वेस्टर हो तो 1 से 3 साल का नजरिया रखिए, स्टॉक बहुत शानदार रिटर्न देगा। डिविडेंड यील्ड बढ़िया है, 10-11% की, माफ कीजिएगा 9% की डिविडेंड यील्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है कंपनी में, तो बहुत अच्छा स्टॉक है। अब बात करते हैं फ्रेश एंट्री के लिए। तो देखिए फ्रेश एंट्री आपको सीधे 225 के अराउंड ले लेनी है, या फिर आप हल्का यहाँ बाय कर लें और हल्का और नीचे बाय करें। 218 का एसएल रहेगा आपका भी सेम टू सेम, और टारगेट ऊपर में 240, 245 और 250, ये 3 टारगेट होंगे आपके लिए एज अ स्विंग ट्रेडर, एज अ पोजिशनल बायर। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं, 1 साल तक का नजरिया रख सकते हैं, तो 280 तक जा सकता है स्टॉक और 300 भी जा सकता है। स्टॉक काफी बढ़िया है और एफएमसीजी कारोबार में धीरे धीरे अपना पकड़ बढ़ा रही है कंपनी। और कंपनी की तरफ से ऐलान भी आया था कि डीमर्जर होगा हमारी कंपनी का, जहां पे हम रिटेल इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं वेल्थ बनाने का, वेल्थ क्रिएशन का मौका मिलेगा। तो बहुत कुछ होना, ट्रिगर आने बाकी है। LIC हिस्सा बेचेगी, वो नेगेटिव ट्रिगर भी हो सकता है, बट नेगेटिव होने के बाद स्टॉक टूटने के बाद भी ऊपर आ सकता है, क्योंकि कुछ तो हो इस स्टॉक में, कुछ होता ही नहीं था, एक ब्रेकआउट मिला, अभी फिर वहीं घूम रहा है। बट मुझे लगता है बने रहने की सलाह होगी मेरी तरफ से, और काफी बढ़िया स्टॉक है। मीडियम टर्म वालों के लिए मैंने आपको टारगेट बताया, एक लॉन्ग टर्म वाले होल्ड करके रखें इस स्टॉक को। ये मेरी वीडियो ITC स्टॉक पे, होप आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।